बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 5.3 एक्सरसाइज लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से है, हम सॉल्व कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस वीडियो इस लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5, तीनों क्वेश्चंस के अंदर जो हमारा काम है 2, 3 एंड 5 के अंदर जो गिवन फंक्शन है उसको हमने करना है मैक्सिमाइज। सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने जो आप लोग की एक्सरसाइज 5.3 का है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। इसलिए इन तीनों क्वेश्चन में से मैं एक चेक करा देता हूं, मेथड प्रोसेस थ्रू आउट द चैप्टर। इन तीनों क्वेश्चंस के लिए भी सेम ही है कि किस तरह से हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज के हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 3 की इनइक्वालिटीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जरा देख लें। गिवन फंक्शन g इज इक्वल टू 2x प्लस 3y है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स जो हमारे पास है हम कह सकते हैं वो ये 3 है और साथ नॉन नेगेटिविटी भी हमारे पास गिवन है। किस तरह से हम करेंगे जरा देख लें। हमारा काम थ्रू आउट चैप्टर में सेम ही रहा है। हम क्या करते हैं यहां पर, बेशक पहले आप लोग लिख लें कि हम लिख लेते हैं एसोसिएटेड या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनती है, सिंपल सी बात है। इन इक्वालिटी मीन्स 3x प्लस 4y। इन इक्वालिटी को हम इक्वालिटी से रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा। x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, y को 0 पुट, तो यहां से देख लें 3x इज इक्वल टू 12 तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। पॉइंट हमारे पास अब क्या बनेगा, a पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। स्टूडेंट्स ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। जब हम x 0 पुट करेंगे, आप लोग साथ लिखना चाहें लिख लीजिएगा। मैं हर वीडियो हर लेक्चर में बता रहा हूं कि हम यहां पर क्या फाइंड करते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट। किसके लिए हम करते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट y को 0, और जब हमने निकालना हो फॉर y इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट निकालना हो तो फिर हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये अब x जब 0 पुट होगा तो ये 4y इज इक्वल टू 12, तो यहां से देख लें y इज इक्वल टू 3। तो जो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा b का नाम देंगे, पहले हमारे पास x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका टेस्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना टेस्ट पॉइंट को जरूरी है। टेस्ट पॉइंट की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे, लिख लें पुट x और y इज इक्वल टू 0 इन 1। इनइक्वालिटी में पुट करें 3 इंटू 0, 4 इंटू 0 लेस देन 12, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 जो कि ट्रू है। स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिएगा। जब भी हमारे पास टेस्ट पॉइंट ट्रू होता है तो जो हमारे पास शेडेड पोर्शन होगा या रीजन होगा वो टूवर्ड्स क्या बनेगा हमारे पास, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। और जब हमारे पास ये फॉल्स होता है तो फिर शेडेड रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है। फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमने कंप्लीट किया। अब जो सेकंड के लिए है उसे मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं फॉर 2। आप लोग सेम इसी प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है तो वो क्या बन जाएगा, 2x प्लस y इक्वालिटी या एसोसिएटेड इक्वेशन इक्वल टू 4। यहां पर अगर मैं y 0 पुट करूंगा तो x आप लोग के सामने है 2, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा c वो बन जाएगा 2 एंड 0। बिल्कुल ऐसे ही जब मैं x 0 पुट करूं यहां पर तो y इज इक्वल टू 4, d पॉइंट होगा, पहले हम x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। टेस्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगा, साथ ही आप लोग चेक कर लें। काम वही है, आप लोग उसको ही फॉलो करेंगे। अगर मैं इसमें x भी 0 और y भी 0 पुट करूं, लेस देन 4 है तो इसका टेस्ट पॉइंट भी क्या है, ट्रू है। सिंपल सा प्रोसेस है, इसलिए इसको यहां पर मैंने ट्रैक कर दिया है। आप लोग पेपर के अंदर सेम इस बात को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अब देख लें, ये टेस्ट पॉइंट जो ट्रू है इसको मैं हाईलाइट कर दूं जरा। फॉर हमारे पास अगर मैं चले थोड़ा चेंज कर देता हूं, फॉर 3 के लिए देखिए क्या बनेगी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी,
वो बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां पर अगर y 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 2, तो पहले हमारे पास x की वैल्यू और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा y की वैल्यू जो कि 0 है, और पॉइंट भी हमारे पास e बन जाएगा बिकॉज हम d तक c d और ये e पॉइंट आ गया। अगर मैं यहां पर y 0 पुट किया है, अगर x 0 पुट कर दें तो y हमारे पास ये पोर्शन 0 तो -4 हो जाएगा y। तो f पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले x की वैल्यू और उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। और इसका भी टेस्ट पॉइंट मैं इधर ही फाइंड कर लेता हूं। टेस्ट पॉइंट क्या करेंगे, x और y बोथ 0 पुट होंगी किसके अंदर, उस इनइक्वालिटी में। तो 0 माइनस 0 लेस देन 4 जो कि ट्रू है। तीनों इनइक्वालिटीज का टेस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ट्रू है, तो इनका जो शेडेड पोर्शन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। पॉइंट्स कितने हमारे पास आ गए, 6 टोटल पॉइंट्स हैं। हमने इनका ग्राफ कैसे ड्रा करना है, जरा उस साइड पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला काम, ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट आप लोग केयरफुली सैंपल्स का ख्याल रखते हुए ये काम करेंगे। और इसके बाद आप ग्राफ देख लें जरा, बार बार मैं आप लोग को रिपीट कर रहा हूं, जितनी आप लोग को स्पेस अवेलेबल है उसके मुताबिक आप लोग इस तरह से प्लेन ड्रा कर लेंगे। पहला जो पॉइंट है हमारे पास 4 and 0 मीन्स हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले रहे हैं। ख्याल रख लें कि बड़े से बड़ा पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे वो यहां पर देखें 4 और उसके बाद 4 ही है, इससे और कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। तो इसलिए 4 को मैं यहां पर ले लेता हूं बिकॉज कोई और पॉइंट हमारे पास नहीं होगा जिसको हम लास्ट में हमें लेना पड़े। इसके बाद देखें 0 and 3 बी है पॉइंट, 3 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, 4 भी आ रही है y की अगर देखें, तो इसलिए 3 को मैं जरा यहां पर ले लेता हूं b, तो ये 0 and 3 हो जाएगा। इन दोनों लाइंस को स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह से दोनों पॉइंट्स में से एक लाइन पास करेगी, और ये किसकी है जो इक्वेशन है वो है 3x + 4y इज इक्वल टू 12। वो भी साथ लिख लें ताकि बाद में हमें आसानी रहे कि किस इक्वेशन के लिए हमने ये लाइन ड्रा की है। टेस्ट पॉइंट ट्रू है तो ओरिजिन वाला पूरा पोर्शन शेड होगा, बट करना नहीं है हमने, हम बिल्कुल कंबाइन ही पोर्शन जो इनका बनेगा सॉल्यूशन फिजिबल रीजन बनेगा उसको करेंगे शेड। दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं, दूसरे पॉइंट्स की तरफ, वो सी है हमारे पास 2 and 0। 4 मैं यहां ले चुका तो 2 ऑलमोस्ट यहां पर इसके मिड में आएगा 2 and 0, और 0 and 4 तो वो 3 के बाद ही आएगा D, वो 0 and 4 में यहां पर, और एक लाइन यहां पर भी ऐसे हमारे पास आएगी जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास करेगी। इक्वेशन कौन सी थी इनकी वो भी साथ लिख लेते हैं, 2x + y इज इक्वल टू 4। इसका भी टेस्ट पॉइंट ट्रू है, टुवर्ड्स ओरिजिन ये वाला पोर्शन शेड होगा। लेकिन हम मेरे पास अभी थर्ड इनइक्वालिटी है, वो क्या है हमारे पास 2 and 0 ई पॉइंट, सेम वही पॉइंट है, तो ये मैं इधर ही अगर लिख दूं ई 2 and 0 सेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है f 0 and -4, तो वो हम लास्ट में ले चुके हैं स्केल f, तो 0 and -4 पॉइंट ई वही है, और ये इसमें से ऐसे जरा स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए। थोड़ी मैंने इस तरह से हाथ से ड्रा किया तो आप लोग को लग रहा है थोड़ी टेढ़ी है, आप लोग स्केल से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ही ड्रा करेंगे। और इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास है 2x - y इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स तीनों का टेस्ट पॉइंट ट्रू है। जब टेस्ट पॉइंट तीनों का ट्रू है तो तीनों लाइंस का जो ओरिजिन वाला साइड है वो हमारे पास ये बनेगी, ये पूरी शेड होगी। लेकिन नॉन नेगेटिविटी हमारे पास गिवन है, जिस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स हम इस वर्टिकल लाइन से इस साइड पर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर इस लाइन से हम इधर आएंगे लेफ्ट की तरफ तो यहां पर x लेस देन 0 हो जाएगा, फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसकी वजह से हम इस साइड पे नहीं आ सकते, इधर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें मजीद एक और कंडीशन है, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी वजह से हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इस साइड पर आएंगे तो फिर y लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास
0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो शेडेड रीजन है जरा ख्याल रखेंगे, आप लोग के सामने है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस तरह से यहां तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और इस शेडेड रीजन के जो कॉर्नर बन रहे हैं आप लोग के सामने हैं, ये ओरिजिन भी उसका कॉर्नर है 0 एंड 0, सी भी कॉर्नर है, ये पॉइंट मैंने बी लिया हुआ था ये भी कॉर्नर है। और जो दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट शेडेड रीजन की कर रही हैं वो ये भी हमारे पास पॉइंट है, एफ तक हम ले चुके थे, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं जी का। तो स्टूडेंट्स अब जो कॉर्नर पॉइंट्स है जरा गौर से देख लें, आप लोग साइड पे लिख लीजिएगा, ग्राफ रेज ना करना पड़े, मैं इसलिए यहां पर लिख रहा हूं। जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स वो देखें, जो पहला कॉर्नर पॉइंट है, चले मैं उसको ओ का नाम दे देता हूं 0 एंड 0। सी हमारे पास सी और ई सेम ही है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 एंड 0, मैं इसको लिख देता हूं ई 2 एंड 0 ही है। और इसके बाद बी हमारे पास वो है हमारे पास 0 एंड 3। जी जो कॉर्नर पॉइंट है ये हमारे पास नहीं है, जी को स्टूडेंट्स हम फाइंड कर लेते हैं। जरा देखें जी को कैसे फाइंड करेंगे। जी के लिए कौन सी ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जरा गौर से देख लें। इसकी इक्वेशन है हमारे पास ये 2x + y = 4, और इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 3x + 4y = 12। इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जरा देखें, गौर से देख लीजिएगा, अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करा दूं किसके साथ, 4 के साथ, तो ये क्या बनेगा, जरा देखें, ये 8x बन जाएगा। क्या रखिएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 4y = 16। सब्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं, जरा देखें गौर से, ये कैंसल आउट, ये -5x = -4, तो यहां से देखें x = 4/5, तो ये जो g कॉर्नर पॉइंट है उसका x इंटरसेप्ट 4/5 आ गया। नेक्स्ट अब देखें y के लिए हमें क्या चाहिए, ये 2x + y = 4, तो ये 2x की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, प्लस y = 4, तो y = 4 -8/5, देन ये 5 हमारे पास एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 - 8, तो y = स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 12/5, जो कि इस g पॉइंट का हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट है 12/5। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ आ रहा है वो है 4/5 और 12/5। ये काम स्टूडेंट्स ग्राफ्स के हवाले से था 5.2 एक्सरसाइज तक, जहां तक हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने थे। ये प्रोसेस आप लोग का कंप्लीट है। मेन जो यहां पर काम है वो हमने गिवन ये जो फंक्शन है चेक करना है कि इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगी। जिस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो वही हमारा क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब इसलिए मैं इस पोर्शन को देखें, जरा रेज कर देता हूं, आप लोग जरा गौर से देख लें। कॉर्नर पॉइंट्स को मैं स्टेप बाय स्टेप पुट करता हूं। पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, O 0 एंड 0 मीन्स G = 0 + 0 = 0। स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू गिवन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें पुट कर रहा हूं। O के बाद हमारे पास क्या है, C 2 एंड 0, और यही हमारे पास E भी है, क्या बनाएगा हमारे पास 2 एंड 0, तो G = 2 एंड 2 + 3 एंड 0, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 4। बिल्कुल ऐसे ही इसके बाद हम B पे आ जाए। B कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 3, तो G = 0 + 3 × 3 जो कि हमारे पास 9 है, और जो हमारे पास G कॉर्नर पॉइंट है वो भी मैं यहां पर लिख लेता हूं 12 और 5। G गिवन फंक्शन में पुट करें 2 × 4/5 + 3 × 12/5, तो ये हमारे पास 5 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 8 + 36 जो कि हमारे पास 44/5, जो कि ऑलमोस्ट अगर मैं इसको पॉइंट्स में लेना चाहूं तो ये 8 पॉइंट समथिंग बनेगा। जरा मैं चेक करा दूं, चले 8 पॉइंट समथिंग जो भी बन रहा है लेना चाहें तो क्या बनेगा 44 / 5, तो ये हमारे पास आता है 8.8 ऑलमोस्ट। हमारा काम क्या था स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट क्या था, गिवन फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था।
अब हम देख लेते हैं कौन सा ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जिसके ऊपर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई है। आप लोग के सामने है मैक्सिमम वैल्यू 0 और 3 पर आई है। तो लास्ट में आप लोग लिख लेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है g इज इक्वल टू 2x प्लस वाई 3y हैज़, या मैक्सिमाइज भी लिख सकते हैं, हैज़ मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू या विल बी मैक्सिमाइज एट 0 और 3, जो हमारा क्या है इसका बी पॉइंट है। ये इस गिवन क्वेश्चंस का, इस फंक्शन का मैक्सिमाइज हमने करना था। लीनियर इनइक्वालिटीज जो गिवन थी उसके मुताबिक हमने उसका ग्राफ ड्रा किया। वहां से हमने क्या किया है, जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको मैक्सिमाइज किया है कि 0 और 3 पॉइंट पर ये गिवन फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।